नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेज़ी से प्रदान करते हैं। खासकर बिजनेसमैन के लिए, जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध का वो गोचर काल जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में हैं, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर मार्केट में आप कोई निवेश करने जा रहे हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य है, कारपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप राजनीति में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है, फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर, निर्णय क्षमता बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं।
तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है और यहाँ पर बुध लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम के भाव तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है और बुध सूर्य के परम मित्र हैं। सूर्य का गोचर इस समय आपके कुंडली के दशम भाव में है गुरु के साथ और बुध भाग्य के भाव में है। अब देखिए कितना अच्छा संयोजन है ग्रहों का। ये 4 दिन 5 दिन 20 से 24 मई आपको बहुत बड़ी सफलता देने जा रहे हैं कार्य क्षेत्र में। देखिए आपकी कुंडली के 8वें भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। इस अंगारक योग के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, जो रुकावटें आई हुई थी, लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके इनकम के स्रोत जो कम होने लगे थे, कार्यों में रुकावट आई, कार्यों में बाधाएं आई, पैसा आपका रुक गया, नहीं मिल पाया। दशम भाव में सूर्य का गोचर है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है और हो सकता है कि इस समय आपने कोई कार्य गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ किया हो लेकिन आपका पैसा ना मिल पाया हो। ये 5 दिन ऐसे हैं कि अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको पैसा आपका मिल जाएगा। और चूंकि बुध भाग्य के भाव में है, लाभ के और धन के दोनों के स्वामी है, एक इनकम का भाव, एक आपके निवेश का भाव, और दोनों पर बुध का प्रभाव है और बुध खुद भाग्य के भाव में बैठे हैं तो भाग्य के साथ मिलेगा आपको पूरी तरह से। जब भाग्य साथ देगा तो आप जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उन कार्यों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। इन 5 दिनों में आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, देखिएगा भाग्य साथ देगा, आपको सफलता मिलेगी। शनि आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि व्यापार का भाव है और शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही थी। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, कार्यों को डिले कर देते हैं। शनि के प्रभाव से आपका भाग्य का पूरा साथ आपको जब नहीं मिल पा रहा था तो आपके कार्य प्रभावित हो रहे थे, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन इन 5 दिनों में शनि का प्रभाव भी समाप्त होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो फिर आपको धन लाभ होगा। और वैसे भी मंगल और राहु का जो अंगारक योग है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताया है कि 18 मई को मंगल राहु का अंगारक योग पीक पर होगा और उसके बाद इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। मंगल 4थे भाव के स्वामी हैं और बुध भाग्य भाव में बैठे हैं। ये समय ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको इस समय मिल सकती है। राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से इस समय आपको धन का लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव शुक्र की राशि है। यहाँ पर अपने मित्र की राशि पर बुध की दृष्टि पड़ेगी तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे बुध। इस समय आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। बुध
आईटी सेक्टर के कारक होते हैं और आप इस समय आईटी सेक्टर से जुड़ कर के बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बुध लाभ के स्वामी हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है, और इन सब क्षेत्रों से जुड़ कर के आप इस समय बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र की राशि है तुला राशि, और तीसरा भाव कला जगत और फिल्म जगत को भी शो करता है। बुध की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो टीवी सीरियल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, एंकर हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे और आप अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करने में सफल होंगे। अगर अभी तक आप बढ़ते हुए खर्चों से परेशान थे तो बुध के इस गोचर काल में धन की बचत शुरू होगी और धीरे धीरे आप धनवान होते चले जाएंगे। आपको फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्षेत्रों में जॉब भी इस समय मिल सकता है। और इसके अलावा बुध चूँकि लाभ के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं, दूसरा भाव आपके परिवार को शो करता है, आपके संचित धन को शो करता है। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, बहुत ही सॉफ्ट और काइंड हार्टेड नेचर है बुध का। तो आपके इस समय अपने परिवार के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको अपने परिवार का साथ मिलेगा। परिवार को साथ मिलने से आप बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, खास करके व्यापार के क्षेत्र में। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर खास करके ये 5 दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस 5 दिनों का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो लगातार बुध के उपाय करते रहिए। देखिए ये 5 दिन कितना अच्छा आपको रिजल्ट दे करके जाते हैं। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात
बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।